बड़े नेताओं की ये गुटबाजी, इसके अलावा जिला अध्यक्षों में आप भाई भतीजावाद कह लो या अपना पराया देख लो, इस तरह के आरोप लगे, तब ऐसी स्थिति में फिर आप कैसे मोटिवेट कर पाएंगे कार्यकर्ताओं को? मैंने अपनी बात जहाँ से शुरू की थी, जिस अहिंसा की बात से, आप देखो गुलरेज शेख साहब ने बाउंसर शब्द का प्रयोग किया, मैं आपका जवाब दूंगा, और फिर उन्होंने एक शब्द का, इनके नेता ने गजब का शब्द का प्रयोग किया, कनपट्टी पे कट्टा लगा के। तो ये जो पूरी शब्दावली में जो हिंसा है, ये पूरे देश में जो हिंसा फैलती जा रही है, जिसका परिणाम ऑब्वियस ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश जो है अपराधों में शीर्ष पे पहुंच गया है। तो हम वही विचारधारा को तोड़ने के लिए पचमढ़ी पहुंचे हैं कि हमको इन हिंसक मानसिकता वाले लोगों को समाज से अप्रासंगिक करते हुए अपना विचार, अपना अहिंसा का विचार, नेहरू का विचार, गांधी का विचार, अंबेडकर का विचार इस देश में स्थापित करना है, जो इनकी धमा चौकड़ियों में विचार स्थापित थे पहले नहीं, और अब खत्म हो गए तो दोबारा से स्थापित करने की जरूरत पड़ गई है। ऐसा देखिए, अब बात बहुत चर्चानुमा हो जाएगी, आप यहाँ बाइट नुमा चर्चा हो रही है। ये है कि देखिए, यदि विचार स्थापित नहीं होते तो 1940 से 1960 के बीच में जिनको लोकतंत्र मिला है वो करीब 20-30 साल में लोकतंत्र वहाँ खत्म हो गया। जैसे पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, हम अभी तक अक्षुण्ण हैं, वो सिर्फ नेहरू, गांधी, अंबेडकर और सरदार पटेल के नेतृत्व और उनके ठीक है, गुलरेज शेख जी जवाब देंगे इसका। आपने जो बात कही है कि आप नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के विचारों को फिर से जगाना चाहते हैं, ये बाउंसर, कट्टा, कनपट्टी, ये शब्द देखिए, ये कहीं नहीं तो क्या आपकी पार्टी में झगड़े नहीं है? नहीं, ये झगड़े हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, राजनीतिक शब्द अगर आप अपने नेताओं ये को शब्दावली उनकी है, सवाल कर लूंगा, लेकिन झगड़े थानों में निगरानी बदमाश के तौर पर फोटो टंगे रहते हैं। कांग्रेस में झगड़े हैं या नहीं? मेरी बात तो सुनो, स्टूडियो में बैठे हैं, तो निगरानी बदमाश के फोटो टंगे रहते हैं ना, उनके नीचे शब्दावलियां चलती हैं। मैं कैसे बोलूंगा, आप बताओ। गुलरेज जी बताइए। गुलरेज जी अब लाइव है आप, और अब जो है विक्रम चौधरी जी बोलेंगे। नहीं गुलरेज भाई, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुलरेज जी बोलिए। देखिए, आप ये बताइए कि एक दूसरे के कुर्ते फाड़ना, कपड़े फाड़ना, ये शब्दावली क्या हमारे मुंह से निकली है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के मुंह से निकली? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुन लो सर, सुन लो। सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, लड़ाई लड़वाने वाला, ये हमने कहा है कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक जी, उन्होंने कहा है? अभी आपकी शब्दावली की बात कर रहा हूं, जो आपने कांग्रेस का चरित्र हिंसा थी। से शुरू होता है, हिंसा पर आधारित है, हिंसा पे खत्म होता है। आप शब्दावली आप अपनी चेक कर लो थोड़ी देर के लिए। वो कांग्रेस तो कभी हम तो अहिंसा, गांधी, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, इन विचारों के साथ समाज में आते हैं। जब कांग्रेस का विघटन किया था इंदिरा गांधी ने, तब दो कांग्रेसें निकली थी। एक कांग्रेस ओ निकली थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मर चुकी है, और एक कांग्रेस ई निकली थी, कांग्रेस इनका, जिसको कहते थे इंदिरा कांग्रेस। आप इंदिरा कांग्रेस हो, आप कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तो फिर आप जो चोरी चोरा कांड, वो सब बातें कर रहे हो ना, भारतीय जो जनशक्ति लेके निकल गई वो क्या है? ये आप भी तो देख लो कि आरएसएस क्या है, फिर भाजपा क्या है, वो आपके साथ भी तो नहीं है। देखो। आप इंदिरा आप कांग्रेस कितने इनका हो। फिरके हैं, आप लोगों के कितने फिरके हो गए, आपने नहीं देख पाए क्या कभी? देखिए, हमने तो ये बातें करी ही नहीं ना कि हम अपने आप को 1914 पे लेके जाएं, उस पे लेके जाएं। हम तो जो बात कर रहे हैं, हम ये सार्थक चर्चा कर रहे हैं। देखिए ना कि कोई भी पॉलिटिकल कैडर को गुलरेज जी, कांग्रेस तैयारी कर रही है, अब ये लोग और राहुल गांधी मंचों से लेके चलते हैं। कांग्रेस शासित राज्य में आपको लगेगा कि आप मध्य प्रदेश या बीजेपी शासित राज्य में स्वर्ग में आ गए हो। ठीक है गुलरेज जी, अब स्वर्ग और नरक और पाताल लोग, धरती लोग, आसमान लोग, ये सब बाद में इसको सर्टिफाइड करेंगे, जनता देती है सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन। लेकिन गुलरेज जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, आपको लगता है कि आपको भी फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा? क्योंकि इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तक मंच से ऐलान कर दे रहे हैं, और ये भी ऐलान कर दे रहे हैं कि इतने दिनों के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो तो गिनती कर रहे हैं 2028 की। मुझे लगता है आरिफ मसूद की सुपारी किसी कांग्रेसी ने दे दी है जीतू पटवारी को कि उनकी राजनीति समाप्त कर दे। आप ये देखिए, वही देखिए गुलरेज भाई, ये कहां से निकल रहे हैं? आप कब से शाखाओं में जाने लगे हो? आप तो मुसलमान अमूमन जाते नहीं है शाखाओं में। मुसलमान शाखाओं में नहीं जाते, ये आपसे किसने कह दिया? मुझे तो यही जानकारी कि शाखाओं में नहीं जाते। अब वो कहते हैं कि भाई जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मारेगा, तो गुलरेज भाई लगाते हैं। ये आपकी शब्दावली है।
ये शाखा की शब्दावली है, ये सरस्वती शिशु मंदिर के नारे हैं। मार्गदर्शन चाहिए प्रतीक जी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर के नारे में बता रहा हूँ। जो आज क्या आप इस बात में जीतू सच्चाई पटवारी है? के हाथ में जिला अध्यक्ष बनाने का काम है, उसमें कोई मुसलमान को गुलरेज नहीं शेख बना जी, रहे, जिनको जो पदाधिकारी विक्रम जी कह रहे हैं ना, महामंत्री उसको बनाने का certified कर काम ले, है, फिर ये मैं तो आपको कहते बताता हैं कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष, और फिर आप बात कर रहे हो कि उप मुख्यमंत्री बनाने की। मतलब आप ये सोचिए, नहीं गुलरेज जो भाई, ये आप नहीं, ये बताइए, मतलब गाँव सुपारी बसा नहीं लेना, है, लुटेरे वाले ये नहीं। शब्द जीतू जो है पटवारी की संसदीय है औकात क्या? विक्रम जी एक मिनट, जीतू प्रतीक पटवारी जी, की प्रतीक जी, औकात संघ खुद को का लेकर चुनाव टिप्पणी जीतने के लिए विक्रम श्रीवास्तव चौधरी जी, ने की है। आप मतलब क्या बताइए। कर आरिफ रहे हो आप मसूद लोग? की सुपारी का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, कांग्रेस की इसे तैयारी के तौर पर देखते हैं या यही कांग्रेस की नीति है कि अगर कोई सवाल करे तो उसको इस तरह से उलझा श्रीवास्तव दो? जी से मुझसे मैं पूछने इसको दीजिए, ऐसे क्या देखता हूं राजनीति में कि ऐसी राहुल भाषा गांधी स्वीकार्य को- है? प्रतीक देखिए, श्रीवास्तव राहुल जी। गांधी लंबे समय से गुलरेज जी, मैं बिहार आ रहा हूं आपके जैसे पास। आज गए हैं वो बिहार, कुछ प्रतीक जी, बछुआरों बोलिए के साथ प्लीज। उन्होंने फोटो खिंचवाए बिहार से अपने आप को दूर मैं रखने के पूरी लिए, स्पष्टता और से कहीं सवाल पे सुन और नहीं पा टाइम रहा हूं पास आपसी करवाने चर्चा के के लिए कारण। राहुल गांधी को गुलरेज जी एक मिनट शांत हो engagement जाइए। दिया है गुलरेज जी, पटवारी ने। गुलरेज जी एक मिनट। प्रतीक जी, विक्रम चौधरी जी ने कहा कि संघ में कोई मुसलमान नहीं जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संघ जो भागवत की बात सुनता है, क्या कहा था फिर आपने? नहीं, वो छोड़िए आप। नहीं, आपने जो कहा था दोहरा तो दीजिए। दोहरा दूंगा। प्रतीक जी ये बताइए, इन्होंने कहा कनपट्टी पे कट्टा, बाउंसर, और अब नहीं, इन्होंने मैं वो भी दोहरा रहा हूँ, मैं बहुत दोहरा रहा हूँ। प्रतीक जी मुझे संघ ही लग रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अब उनको भी सर्टिफिकेट दे देते हैं आप। अरे सुन तो लो, नहीं, आप सर्टिफाइड कैसे कर सकते मैं हैं? बात तो मतलब आपको संघी कैसे लग रहे हैं? अच्छा अरे बताइए। मैं संघी से मतलब संघ के विचारक लग रहे प्रतीक जी। हैं। आप प्रतीक भाई ये बताइए कि ये सुपारी देना जो शब्दावली है, ये अरे क्या? आप अपने शब्दों को तो पकड़िए, आप दूसरे शब्दों को पकड़ रहे हैं। मैंने प्रतीक जी वो बोल रहे मेरे हैं। नहीं है, ये आरएसएस में लगने वाले नारे हाथ हैं। में नहीं है। अगर जीतू पटवारी के हाथ में होता तो फिर आरिफ मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बना दे। उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, वो देने की बात कर रहे हो, और जो तुम्हारे हाथ में वो नहीं देते हो। प्रतीक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? देखिए, तो किसी देखिए, ये मुसलमान दौर को जुमलों का दौर है। एक दलित को बना और ये देते, दौर जुमलों का एक दौर है, ब्राह्मण और को इस बना दौर देते, में इस तरह बनिया के को कई बना जुमले देते। बोले जाते हैं, जो से जुमले मेरे दोनों साथी बोल रहे हैं। तो आप जुमलों पे मत जाइए। और हो सकता है कि आपको मेरे कुर्ते की रंग की वजह से ये लग रहा हो कि मैं संघी हूँ, तो वो भी आप अपना विचार बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो क्योंकि संघी होना कोई गाली तो है नहीं। लेकिन नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि जुमलों का दौर है। ये जुमलों का दौर है, इसलिए शब्दावली पर बहुत महत्व मत दीजिए कि किसने क्या कहा। मैं दोनों पक्षों के बहुत सारे शब्द गिना सकता हूं। दोनों पक्षों के बहुत सारे शब्द गिना सकता हूं। जहां तक सवाल इस बात का है कि जिस चुनौती की बात जी प्रतीक जी आप अपनी पूरी जहां बात तक सवाल इस बात का है कि पचमढ़ी अधिवेशन से अगर कोई बदलाव लाने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी को बदलाव लाने की उम्मीद करने का हक है। उसका वो राजनीतिक पार्टी ही इसलिए है कि वो सत्ता में आना चाहती है। राजनीति का अंतिम उद्देश्य तो यही है कि सत्ता हासिल करना। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की घोषणा जीतू पटवारी कर रहे थे, वो लगता है कि मुझे थोड़ा सा अति आत्मविश्वास है, जल्दबाजी है। अभी पार्टी को बहुत काम करना है अपने घर के अंदर, और घर के अंदर इतना काम करना है कि उसमें बहुत सारे फ्रंट्स हैं। मैंने एक फ्रंट का जिक्र किया कि जब जो है वो पटेल ने कहा कि भाई अपने प्रभारी पे ही उन्होंने कहा कि आप मुखिया मुख सो चाहिए, आप मुखिया मुख जैसे नहीं हैं जी। तो बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत सारी चीजों को करना है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, विक्रम जी बोलते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको पार्टी के अंदर शुरुआत पहले सुधार करने होंगे, तब तो आप भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे।